तो हेलो साथियों, जय हिंद। फिर आपको टारगेट अपर क्लासेस के द्वारा आपको कविता का तीसरा अध्याय, जो कि आप देख रहे होंगे तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया है, जो 2 पद में विभक्त है, 2 पद में विभाजित किया गया है। और इसे हम यानी कि पढ़ेंगे, इसका अर्थ स्पष्ट करेंगे बहुत आसान तरीके में, और बहुत ही जल्द कम समय में आपको यह वीडियो आपको इसका अर्थ स्पष्ट कराएगी। ध्यान से तो बने रहे हमारे साथ। आगे देखिए, तुलसीदास जी जिनके द्वारा लिखा गया पद है, जो आपको 2 भागों में मिलेगा। और इसमें देखिए आपको इनका परिचय करते हैं। तुलसीदास जी का परिचय, जो जन्म है इनका 1543 में, तथा इनका निधन यानी कि मृत्यु जो है 1623 ईस्वी में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इनका जन्म स्थान जो है वह उत्तर प्रदेश में एक स्थान है, राजापुर, बांदा जिले में है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनका मूल नाम आप देखेंगे तो राम बोला है ना, इनका जो मूल नाम है वह राम बोला था। इनके माता पिता के बारे में आप देखेंगे तो हुलसी, इनकी जो माता का नाम था वह हुलसी, तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। यह आपको एकदम याद रखनी चाहिए। जो इनकी माता थी, उनकी माता का नाम हुलसी था तथा पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इसके बाद इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। इसमें आप एक दिया गया है क्वेश्चन, इसको पढ़िएगा ध्यान से। विवाह के कुछ ही समय बाद वैराग्य के कारण विछोह, यह जो है यानी कि वैराग्य वाले व्यक्ति थे, तो वैराग्य के कारण इनकी पत्नी जो थी इनसे काफी रुष्ट हो गई। रुष्ट होने के बाद चली गई। तो आप इनके बारे में, इनकी पत्नी के बारे में कुछ कहानियां अपने बूढ़े बुजुर्ग से अपने गांव में सुने होंगे कि यह अपने पत्नी के प्रेम में कुछ इस प्रकार से पागल थे कि उनकी याद आती है अपनी पत्नी की, तो वह रात को एक मतलब नदी पार करने के लिए एक लाश, जो तैरती हुई जो लाश होती है, उसका सहारा लिया। पुनः उसके बाद उन्हें घर में जाना होता है अपनी पत्नी के, तो वहां पर जाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़े सांप जो लटका हुआ था उसका सहारा लिया। इस प्रकार से यह कहानी आप सुने होंगे। आगे चलते हैं। प्रतिपालिका दासी जिसका नाम है चुनिया, और इनके दीक्षा गुरु के बारे में आपको हम इसके पिछले वाले वीडियो में भी बताए होंगे। दीक्षा गुरु वह गुरु होते हैं जो किसी वैरागी को आध्यात्मिक राह बताते हैं। तो इनके जो दीक्षा गुरु कौन है भाई? नरहरि दास, सुरखेत के वासी हैं, और गुरु ने विद्या आरंभ कराया था। इनके गुरु जो हैं यहाँ पे देख रहे होंगे नरहरि दास, इन्होंने ही इनका जो विद्या है वह आरंभ कराया था, पठन पाठन का काम शुरू कराया था। और देखिए, शिक्षा गुरु जिन्होंने शिक्षा दिया है, शिक्षा गुरु एक अलग होते हैं और दीक्षा गुरु अलग होते हैं। शिक्षा गुरु वो होते हैं जो आपको विषय वस्तु में पढ़ाएंगे सिखाएंगे, और दीक्षा गुरु वो होते हैं जो आपको अध्यात्म करा बताते हैं। तो शिक्षा गुरु के बारे में आप यहाँ पे देख रहे होंगे। शेष सनातन काशी के विद्वान है। शेष सनातन जो कि काशी के विद्वान रहे, उन्होंने इन्हें शिक्षा दिया। उसके बाद इनकी जो शिक्षा है उसको देखते हैं कि यह क्या शिक्षा लिए थे। इसमें आप देखेंगे कि चारों वेद, षड दर्शन, इतिहास, पुराण, स्मृतियां, काव्य आदि की शिक्षा काशी में 15 वर्षों तक प्राप्त किया। बताइए, इतना लंबा विद्या, चारों वेदों के ज्ञाता रहे हैं हमारे तुलसीदास जी। ऐसे ही बहुत बड़े महाकाव्य और महाकवि इन्हें नहीं कहा जाता है। निर्णायक घटना जो इनके जीवन में है वह आप इसमें पढ़ेंगे कि काशी में विद्या अध्ययन के बाद जन्मभूमि आकर कथावाचक व्यास बन गए। जब यह विद्या अध्ययन कर रहे थे काशी में, उसके बाद यह अपने गांव आते हैं, और आकर के यानी कि देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे कि अपने जन्मभूमि में आकर के कथावाचक व्यास बन जाते हैं। कथावाचक व्यास में आपको अगर हम बता दें तो उसमें आप देख रहे होंगे हमारे ये शास्त्री जी जो हैं, बागेश्वर धाम सरकार जो हैं, वैसे जो हैं जो कथावाचक करते हैं, और भी बहुत सारे हैं जिनमें अभी मेन में जो है फोकस पॉइंट ज्यादा हमारे जो धीरेन्द्र के शास्त्री हैं, जिसे बागेश्वर धाम सरकार के नाम से भी जाना जाता है, वो अभी हैं। तो इस प्रकार से कथावाचक व्यास बन गए कौन? यानी कि तुलसीदास जी। ठीक है। दीनबंधु पाठक ने व्यक्तित्व और वक्तृता से प्रभावित होकर अपनी पुत्री रत्नावली से विवाह कर दिया। यानी कि जो रत्नावली इनकी जो पत्नी थी, यानी कि रत्नावली, यहाँ पर रत्नावली के पिताजी का नाम अगर आप देखेंगे तो आपको दीनबंधु पाठक जी का नाम नजर आएगा। यह याद रखना। अगर पूछा जा सकता है कि तुलसीदास जी के पत्नी के पिता कौन थे, तो आपको यहाँ पे बताना होगा दीनबंधु पाठक। कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपके किताब से आते हैं, लेकिन आ जाते हैं, आप उसे पढ़े नहीं होते हैं, गहन अध्ययन नहीं किए होते हैं, फिर पूछते यार सवाल कहाँ से आ गया। ठीक है, फिर बोलते हैं बिहार बोर्ड कहाँ सवाल पूछता है। देखिए, बिहार बोर्ड में कुछ कमियां हैं, लेकिन हमारी भी जो कमियां हैं उसे हम दूर करेंगे, और इसको अच्छा से पढ़ना है। कभी भी आप पढ़ें, किसी भी सिलेबस कोई भी विषय पढ़ें, तो उसका जो शुरू का जो आपको ये दिया गया है, यानी कि परिचय, व्यक्ति परिचय दिया गया है, या जो लेखक का परिचय दिया गया है, उसको अच्छे से पढ़ें, उसके बारे में जानें। और आसक्ति के इसमें देखिएगा
पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम, यानी अपनी पत्नी से पहले बताए हैं बहुत प्रेम करते थे, यानी कि इतना प्रेम की पूछिए मत, है ना जी। इतना प्रेम शायद ही कोई कर सकता है कि रात को मिलने के लिए भाई लाश का, यानी कि नदी पार करने के लिए लाश का इस्तेमाल करे, और यानी कि रस्से के लिए जो है सर्प का इस्तेमाल करे। भाई गजब हाल है, ठीक है। पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम और आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर विरक्त हो गया और गृहस्थ जीवन एवं घर का परित्याग कर दिया। देखिए कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा प्रेम भी ना दुश्मनी का कारण बन जाता है, इसीलिए किसी से प्रेम उतना ही करिए जितनी जरूरत हो सके, जरूरत से कम ही करिए। अभी क्या होता है किसी के जीवन में बहुत सारी चीजें नहीं मिल पाती हैं तो आदमी दुखी होता है, लेकिन याद रखिए नहीं मिला है तो ठीक है, जहां पूरा आपको मिला कि आपको उससे घृणा हो जाएगी, एक चीज ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इनका जो अस्थायी निवास है वह काशी में है। इनका जो अस्थायी निवास कहाँ है, वह काशी में है। देखिए यह एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं, जब यह थे वहां पर काशी में तो इन्हें फटकारा गया, मारा गया, यहां तक इन पर चप्पलों की भी बरसात हुई। वहां के लोगों ने इनको नहीं समझा, इनके ज्ञान को नहीं समझा। लेकिन यही कहा जाता है कि अगर सोना जो है अगर कचड़े में भी, गोबर में भी गिरा हो तो सोना सोना होता है, और तुरंत उसको धोने पर वह पीला जैसे चमकता है, अपना जो है क्या बोलते हैं उसका क्वालिटी दिखाई देता है। तो ये वो सोना थे जिन्हें उस जगह के लोग इन्हें नहीं समझ पाए। हाँ, लेकिन मरने के बाद बहुत सारी चीजें जो होती हैं वह सामने आ ही जाती हैं, जो सच्चाई और अच्छाई होती है। और इनके पद के बारे में आप देख रहे होंगे। हाँ, आपको एक चीज बता दें कि ये जो हम अभी पढ़ा रहे हैं ये आपका एनसीईआरटी ही है, और एनसीईआरटी का ये पूरा पीडीएफ आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इस पर ध्यान देना है आपको। चलिए अब इनका जो पद है इस पद के बारे में हम ध्यान देते हैं और पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए इस पद में दो पद हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं, दो पद हैं। इस दोनों पदों को एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ना है, और इसमें एक मजा है ना। जैसे आप मंदिर में जाते हैं और प्रभु से कामना करते हैं कि हे प्रभु मेरा कुछ ऐसा करिए कि मेरी सारी बिगड़ी बन जाए। हम तो कई लोग जाते हैं अपना पूजा पाठ करने के लिए, लेकिन एक सच्चा भक्त होता है वही सच्चे हृदय से प्रभु से बातें करता है, और फिर लोग कहते हैं कि वो पागल हो गया है। ऐसा नहीं है। तो सच्चे अगर आप भक्त हैं तो हाँ, सच में प्रभु से आप बात कर सकते हैं। देखिए कैसे बात किए हैं, यानी कि प्रभु से, माता सीता से बात किए हैं। कौन? तुलसीदास जी। वाकई में एक सच्चे भक्त थे तुलसीदास जी महाराज। चलिए इस पद के बारे में पढ़ेंगे। यह पहला पद है। देखिए बड़ा प्रेम से और स्नेह से इसे पढ़ना है कि कबहू को अम्ब अवसर पाई। हम अब बढ़ रहे हैं इनके पद के तरफ। पहले इसे पढ़ते हैं कि कबहू को अम्ब अवसर पाई, मेरी यो सुधी धाई भी कछु, यानी कि कछु करुण कथा चलाई। कि दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, नाम ले भरे उदर एक और प्रभु दासी दास कहाई। इसके अर्थ को समझिएगा, इसके भाव को समझिएगा कि बुझी है सो है कौन, यानी कि कहा जा रहा है कि बुझी है सो है कौन, तो कहीं भी नाम क्या तो दशा जनाई। आगे देखते हैं कि सुनत राम कृपालु के मोरी बिगड़ियो बन जाई। देखिए ये जो लाइनें कितनी मतलब सोच करके यह लाइनें लिखी गई है, और यह सिर्फ लिखा नहीं गया, हृदय से निकली हुई चीजें हैं। हृदय से निकला हुआ एक एक शब्द है कि जानकी जग जननी जन की किए वचन सहाई, तरे तुलसीदास भव तब नाथ गुण गन गाई। देखिए कितना मतलब यह मधुर लाइन है। वाकई में अगर इसे आप पढ़ें तो पढ़ने के बाद से सीधे आप चाहे यानी देखेंगे कि हम प्रभु से ही बातें कर रहे हैं। तो कुछ देर के लिए खो जाइए और हम चलते हैं प्रभु श्री राम, जहां पर एक मंडली बैठी हुई है, माता सीता, सारे उनके गुणगण सारे लोग मौजूद हैं, और हम याचना करते हैं तुलसीदास जी के भाव में, तुलसीदास जी के अर्थ में, हिंदी में। आइए देखते हैं कि कबहू का अम्ब अवसर पाई। यहाँ पर अम्ब का मतलब यहाँ पे बताया गया है माता, यानी कि यहाँ पे सीता माता की बात चल रही है, सीता माता की। यानी कि अम्ब जो है यहाँ पर, अम्ब जो शब्द है इसको ध्यान देना है, सीता माता कहा जा रहा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कबहू का अम्ब अवसर पाई, हे माता, हे सीता मैया, कभी भी अवसर मिले तो अवसर पाकर करना, क्या करना, आगे देखते हैं कि मेरी ओ सुधी धाई भी कछु करुण कथा चलाई। मेरी भी याद करिएगा और मुझे याद करके कुछ कृपा से यानी कुछ करुणा से मेरा कुछ कथा चलाइएगा। कहाँ कथा चलाना है भाई? अब देखिए, अरे सीता जी से तो कह ही रहे हैं, अब सीता जी से कह रहे हैं और भी कह रहे हैं किसी से कहिएगा, आखिर किससे कहिएगा? तो देखिए आपको भी पता होगा कि सीता जी के सबसे निकट कौन है। देखिए कि दीन सब अंगहीन, और बता रहे हैं कि कौन सी कथा चलानी है, क्या बतानी है। तो कह रहे हैं कि दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, यानी कि मैं क्या हूँ? दीन हूँ, दुखिया हूँ, गरीब हूँ, और क्या हूँ जी?
अंगहीन, मेरे पास जो अंग है वह क्या हो गए, धीरे धीरे सारे खत्म हो गए हैं, सब काम करना बंद कर दिए हैं, सब कुछ क्या हो गया, छीन यानी खत्म हो गया है, मलिन हो गया, सब मैला हो गया है, और अघी अघाई मैं पाप से भर गया हूं हे माता। यानी कि यही यह कह रहे हैं कि जा करके प्रभु से, हे माता मेरा कुछ बात चलाइएगा, मुझ पर कृपा करिएगा। और क्या है जी कि नाम ले भरे उदर, यानी कि यह कह रहे हैं कि और बोलिएगा कि मैं नाम लेकर के उदर भरता हूं, यानी कि अपना पेट भरता हूं, कि एक प्रभु दासी दास कहाई, और मैं क्या कहलाता हूं, एक जो है यानी कि प्रभु की दासी हैं और मैं उसी का दास कहलाता हूं। यहां पर आप देखिएगा कि प्रभु दासी का मतलब है कि कौन है जी, यहीं पर भी सीता माता है ना जी, यानी कि सीता माता का जो, यानी कि प्रभु की दासी कौन है, यानी कि सीता माता, और मैं उनका दास हूं। और क्या करता हूं जी, यानी प्रभु श्री राम का नाम लेकर के अपना उदर यानी कि अपना जो मैं पेट भरता हूं। देख कितना मजा आ रहा है ना। और कह रहे कितना कहिएगा, और फिर आगे अगर पूछेंगे कि कौन है, देखिए कितना अच्छा है कि बुझी है सो है कौन। अगर पूछेंगे, अगर कुछ समझना चाहेंगे कि कौन है वो जिसके बारे में आप कह रही हैं, तो कहीं भी नाम दशा जनाई कहिएगा। क्या जी, नाम के साथ साथ मेरा दीन दशा भी कहिएगा, और फिर मेरा कथा चलाइएगा। देखिए कितने चालाकी से पेश किया गया है अपने शब्दों को कि सुनत राम कृपालु के मोरी, यानी कि कुछ करना नहीं है आपको, यानी सिर्फ कह देना है। और प्रभु क्या करेंगे जी, सुनत राम कृपालु, जैसे ही राम जो है कृपालु हैं, कृपा के सागर हैं, और जैसे ही सुनेंगे मेरी, यानी कि मेरी क्या होगी जी, बिगड़ियो बनी जाएगी, जितनी बिगड़ी है वो सारी की सारी बन जाएगी। अब देखिए कितनी अच्छी लाइनें हैं कि जान की जग जननी जन की। अब यहाँ पे माता सीता को भी बता रहे हैं कि हे मैया, हे माता, हे जानकी, आप क्या है, जग जननी है, पूरी जग की, पूरे जगत की क्या है, आप माता हैं। जन किए वचन साही, मेरे जो है जन मतलब मेरा जो वचन है, मैं जो कह रहा हूं उसको थोड़ा सा सहायता प्रदान करिएगा, और जा करके प्रभु श्री राम से कहिएगा। ये जो सारी ऊपर वाली जो बातें मैंने बताई है कि तरे तुलसीदास भव तो नाथ गुण गन गाई। तब तुलसीदास जी बताइएगा क्या करते हैं जी, यानी कि नाथ का, प्रभु श्री राम का गुण गा करके क्या करते हैं जी, तर जाते हैं, तर जाते हैं। तब कौन, तुलसीदास जी, कैसे, उनका नाथ यानी कि नाथ का जो है गुण, उनका गुण और उनका जो गान करके मैं तर जाता हूं। ये सारे बात उन्हें बताइएगा। अब चलिए आगे चलते हैं, दूसरा जो पद है उसके तरफ। आपको समझ में तो आया ही होगा, अगर समझ में एक बार नहीं आता है, हम तो आशा करते हैं एक बार सब प्रभु से याचना कर रहे हैं, अब ये समझ में नहीं आएगा तो क्या समझ में आएगा। फिर आगे चलते हैं, दूसरा जो है दूसरे पद के तरफ आप इसको ध्यान से देखेंगे कि द्वार हो भोर ही को आजू, कि द्वार हो भोर ही को आजू, रटत रिहा आरी और न कौर ही ते काजू, कि कली कराल दुकाल दारुन सब कुभाति कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसे कोढ़ मी के खाजू, हरे ही में सदैव बूझयो जाई साधु समाजू, कि मोह से कहूं कतहूं को तिन्ह, क्या जी, कहियो कौशल राजू, कि दीनता दारिता दलय को कृपा बारिधि बाजू, कि दानी दशरथ राय के तू बनाइत सिर ताजू, कि जन्म को भूखो भिखारी हो, यहाँ पे देखिएगा कि जन्म को भूखो भिखारी हो, गरीब निवाजू, पेट भरी तुलसी ही जेवाई, भगति सुधा सुनाजू। अब देखिए इसका अर्थ कितना मीठा है, कितना सरल, कितना आसान है। कह रहे हैं कि द्वार हो, मैं द्वार पे खड़ा हूं, भोर हूं के आज, यानी कि भोर ही को आजू, मैं आज भोर से ही क्या हूं जी, आपके द्वार पे, यानी कि आपके मंदिर के सामने मैं क्या हूं, खड़ा हूं। और क्या है जी, और क्या कह रहा हूं कि इनके रटत रिहा और न कौर ही ते काजू, मैं रटत रिहा, यानी कि मैं जो है भीख मंगे के जैसे यहाँ पे रट रहा हूं, क्या जी, कि कौर ही ते काजू, यानी कि एक कौर भोजन के लिए मैं क्या कर रहा हूं जी, यहाँ पे रट रहा हूं। इन्हें देखिए कोई दूसरा भोजन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इन्हें भक्ति की भूख है, सिर्फ यानी कि प्रभु श्री राम की भूख है। कि कली कराल, बता रहे हैं कि कली कराल दुकाल दारुण सब कुभाति कुसाजू, यहाँ पर जो कली यानी कलयुग है, कराल है, एकदम बहुत बड़ा रूप धारण किए हुए है, और दुकाल दारुण है, बहुत दुख देने वाला है। सब कुभाति कुसाजू, यहाँ पर जितने रास्ते हैं जो धर्म की तरफ जाते हैं, जो मोक्ष की तरफ जाते हैं, सब क्या है जी, कुभाति हैं, कुसाजू हैं, सब पाप से भरे हुए हैं, कहीं भी मोक्ष पाने वाला नहीं है। सब जो समाज है वह खराब हो गया है, बेकार हो गया है।
कि और कह रहे हैं कि नीच जन मन ऊंच, यानी कि जैसे एक नीच व्यक्ति का मन ऊंच होता है। देखिए क्या होता है कि एक ऊंच व्यक्ति का मन ऊंच होता है तो ठीक है, अच्छा बात है, लेकिन अभी जो नीच व्यक्ति है अगर उसका मन ऊंचा होता है तो लोग उसे धिक्कारते रहते हैं, भाई बहुत बड़ी बड़ी सोचे लेकर घूमता है। इस प्रकार से वह बता रहे हैं कि जैसे नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में के खाजू, यानी कि सोचिए जैसे कोढ़ में खाज हो जाए, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है, आप देखेंगे कोढ़ी को उसका शरीर जो है घाव फोड़े फुंसी से भरा पड़ा रहता है, और उसमें अगर खाज यानी खुजली हो जाए तो समझिए कि उसे खुजलाने में कितनी समस्या होगी। ठीक वैसे ही समस्या इन्हें इस जगह पे इस लोक में हो रही है। तो वह बताना चाहते हैं कि नीच जन मन ऊंच जैसे कोढ़ में के खाजू कि हरि हिय में सदैव बूझियो जाई साधु समाजू। मैं अपने हृदय का जो मतलब दुख है पीड़ा है उसे बुझाने के लिए क्या करता हूं जी, जाई साधु समाजू, मैं साधु समाज के पास यानी कि साधु के समाज में जाकर के बैठता हूं और अपना जो हृदय की जो पीड़ा है उसे बुझाने का प्रयास करता हूं। लेकिन क्या होता है फिर देखिए कि मुंह से कहूं कतहूं को, मैं कहीं भी जाता हूं तो मुझसे कोई यही कहता है, क्या कहता है जी कि तिन्ह कहियो, वह क्या कहते हैं जी कौशल राजू, यानी कि यहाँ पे जो ही कहीं भी जाते हैं तो वह क्या करते हैं जी प्रभु श्री राम का नाम लेते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हारी दुख और पीड़ा को नहीं मिटा सकता हूँ, नहीं बुझा सकता हूँ, तुम एक काम करो प्रभु श्री राम के पास जाओ और उन्हीं का नाम रखो, वही जो है सारा तुम्हारा दुख और दर्द हर सकते हैं। देखिए दीनता दारिता दलय को कृपा बारिधि बाजू, आप दीनता दारिता यानी कि दुख दर्द पीड़ा को क्या करते हैं जी आप दल देते हैं, खत्म कर देते हैं, मिटा देते हैं। क्या है जी कृपा बारिधि बाजू, आप जो हैं कृपा निधान है। और देखिए कि दानी दशरथ राय के, यहाँ पे आप देखिएगा कि मिट जाइए भाई, दानी दशरथ राय के तू बनाई सिरताजू। अब हे प्रभु हे श्री राम, आप दशरथ राय के पुत्र हैं और क्या करते हैं तू बनाई सिरताजू, आप चाहेंगे तो किसी के सिर का ताज बना सकते हैं या पैरों की जूती बना सकते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए आप दशरथ राय के पुत्र हैं, आप चाहिएगा तो क्या करिएगा जी सिरताज यानी सरताज बना सकते हैं, सबसे ऊंचा बना सकते हैं। और कि जन्म को भूखो भिखारी हो, अपने बारे में बता रहे हैं कि हम क्या हैं जन्म से भूखे हैं और क्या है जी भिखारी हैं, भीख मांगने वाले हैं, हो गरीब निवाजू। और आप क्या हैं, आप तो भूखा और भिखारी दोनों के नाते हैं जी, दोनों को खत्म कर देते हैं या सिर्फ आप ही के बस की बात है। और कि पेट भरी तुलसी ही जेवाई भगति सुधा सुना जी, हे प्रभु कि पेट भरी तुलसी ही जेवाई, मुझे क्या करिए कुछ ऐसा दीजिए, यानी कि मुझे अपनी भक्ति का भोजन दीजिए, भक्ति का रस दीजिए जिससे मैं अपना पेट भर सकूं और भक्ति सुधा सुनाजू, और मैं अपने ज्ञान के भूख को आपके भक्ति के रस से मिटा सकूं, खत्म कर सकूं, मैं अपनी भूख मिटा सकूं। आपको पहले ही बताए हैं कि इनको किसी प्रकार का भूख नहीं है, इन्हें तो सिर्फ भूख है तो बस प्रभु के भक्ति की भूख है, और प्रभु मिल जाए और प्रभु सुन ले इनकी, बस इनको जो है इन्हीं की भूख है। कुछ इस प्रकार से यह कविता और इसका अर्थ खत्म होता है। और फिर आप अगर आपको ये वीडियो समझ में थोड़ा कम आई होगी, आप इसको रिप्ले करके देख सकते हैं और देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप जुड़े रहिए टारगेट टॉपर क्लासेस, डायरेक्टर हमारे सुमन सर जी आपको सारी सहायता उपलब्ध करेंगे। अगर किसी विद्यार्थी को पढ़ने में समस्या है, कहीं पे कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और आपको सुमन सर से बात करा दी जाएगी। और आप बेफिक्र होकर के कॉल या मैसेज करिए और अपने पढ़ाई यानी प्रोग्रेस को आगे बढ़ाइए। लिखिए 7320970935, आप इस नंबर पे कॉल करिए और कॉल करके डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो बात करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले हिंदी के चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत।